नमस्कार, स्वागत है आप सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन और झारखंड सर्वजन पेंशन योजना से रिलेटेड जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं उन सभी अपडेट्स के बारे में आप सभी को हम बताने वाले हैं। वहीं झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का जून किस्त को लगभग सभी जिलों में जारी कर दिया गया है। वहीं ज़्यादातर जिलों के जो लाभार्थी है उनके बैंक खाते में भी यह पेंशन राशि आ चुका है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना से संबंधित क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, इस विषय में भी हम बात करने वाले हैं। वहीं जिन जिन लाभार्थियों को जून किस्त बैंक में सेंड कर दिया गया है लेकिन अभी तक उन्हें बैंक में प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर यानी कि शिकायत दर्ज करने के लिए नंबर जारी किया गया है। उस नंबर के विषय में भी हम आप सभी को बताने वाले हैं ताकि आप उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और आपका जो पेंशन से संबंधित जो भी इशू है उसे सॉल्व करके आपका पेंशन राशि सक्सेसफुली आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या फिर आदिम जनजाति पेंशन किसी भी पेंशन योजना का आप यदि लाभार्थी है तो आप सभी के लिए यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों ही पेंशन योजनाओं के विषय में जानने वाले हैं। दोनों ही पेंशन योजनाओं के अपडेट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो लाभुकों के मन में कुछ कंफ्यूजन या फिर सवाल होंगे तो उन सभी कंफ्यूजन को पहले क्लियर करना जरूरी है। तो झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 3S OAPS वृद्धा पेंशन, RVSPY विधवा पेंशन, SBNSPY दिव्यांग पेंशन और AJPY यानी कि आदिम जनजाति पेंशन योजना संचालित किया जाता है और इसमें राज्य सरकार का आवंटन रहता है। केंद्र सरकार इसमें अपना योगदान नहीं देती है और इसमें अभी वर्तमान में पेंशन राशि 1000 प्रति माह के दर से दिया जा रहा है। वही आप झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के बारे में जानिए कि झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के तहत IGNOAPS यानी कि वृद्धा पेंशन, IGNWPS यानी कि विधवा पेंशन और IGNDPS यानी कि इंदिरा गांधी डिसेबल पेंशन यानी कि दिव्यांग पेंशन, ये तीनों पेंशन योजनाओं को संचालित किया जाता है। और ये तीनों ही पेंशन योजनाएं राज्य व केंद्र सरकार, इन दोनों ही सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। और इन सभी पेंशन योजनाओं में भी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना की तरह ही 1000 प्रति माह के दर से दिया जा रहा है। वही दोनों ही सरकारों द्वारा कितने कितने रुपए आवंटित किए जाते हैं उसके बाद फाइनली आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आप सभी इन सभी चीजों का सूची देख सकते हो। और इस पेंशन योजना का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि केंद्र सरकार अपना हिस्से का जो पेंशन राशि है भेजती है तो ही राज्य सरकार अपने हिस्से का पेंशन राशि जोड़ करके आपके खाते में ट्रांसफर करती है। इसी वजह से आपको कई बार 2 महीने, कई बार 3 महीने में पेंशन राशि मिलता है, क्योंकि दोनों ही सरकारें अलग अलग पार्टी के, इस वजह से आपका पेंशन राशि थोड़ा सा लेट देखने को मिलता है। वहीं झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में सिर्फ राज्य सरकार ही सम्मिलित होती है, इस वजह से उसमें ज़्यादातर जो पेंडिंग वाला इशू नहीं देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या फिर 3 महीने से उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना में हमें 6 महीने तक का भी पेंडिंग देखने को मिला था। लेकिन आप देख सकते हो कि गुमला जिले का झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का क्या अपडेट है, क्योंकि बाकी सभी जिलों में तो पेंशन राशि को भेज दिया गया है, लेकिन गुमला और पूर्वी सिंहभूम में ही, इन 2 जिलों में ही पेंशन राशि को नहीं भेजा गया था, जून किस्त को नहीं जारी किया गया था। लेकिन 18 जून के दिन गुमला जिले में पेंशन राशि को जारी कर दिया गया था। वही अप्रूवल मिलने के बाद कल बैंक में फाइल को सेंड कर दिया गया है। अभी तक बैंक द्वारा रिसीव नहीं किया गया है। आज शाम तक या फिर कल तक इस फाइल को रिसीव कर लिया जाएगा। वहीं जैसे ही बैंक में फाइल रिसीव होता है तो बैंक द्वारा आप सभी के खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वही वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति चारों पेंशन योजनाओं का सेम वही स्थिति रहने वाला है। वहीं आप पूर्वी सिंहभूम का
अपडेट को देख सकते हो कि आप सभी का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि झारखंड के समस्त जितने भी जिले सभी का सर्वजन पेंशन योजना मिल चुका है। वहीं मई महीने में भी इन सभी जिलों में पेंशन राशि देखने को मिला था, लेकिन पूर्वी सिंहभूम में पीएफएमएस पोर्टल में गड़बड़ी आने के कारण अप्रैल मई का किस्त तो रुका ही था, लेकिन अब जून का भी किस्त रुका हुआ है। पीएफएमएस पोर्टल में अभी इस महीने को भी गड़बड़ी हमें देखने को नहीं मिला है। वहीं पीएफएमएस पोर्टल गड़बड़ी के कारण इस महीने देरी नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि सरकार के पास पूर्वी सिंहभूम में पर्याप्त पेंशन से संबंधित जो बजट होना चाहिए वो सरकार के पास शायद अभी उपलब्ध नहीं है। इस वजह से पूर्वी सिंहभूम का पेमेंट में देरी किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम या फिर किसी भी जिले के सामाजिक सुरक्षा विभाग को पैसा सेंड किया जाता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा ही आप सभी के पेंशन राशि को जारी करके आगे पास किया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि पूर्वी सिंहभूम के सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास पर्याप्त पेंशन राशि, पर्याप्त जो बजट है पेंशन भुगतान के लिए वो नहीं है। जैसे ही पूर्वी सिंहभूम में पेंशन का पैसा राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, आप सभी का जो पेंशन राशि है वो जून किस्त के साथ एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वैसे हमें लगता है कि पूर्वी सिंहभूम में मई तक का पैसा आ चुका है, इस वजह से पिछले महीने जारी किया गया था, लेकिन हमें लगता है कि जून का किस्त अभी तक नहीं आ पाया है। इस वजह से इंतजार हो रहा है। जैसे ही जून किस्त रिसीव होता है, आप सभी का पेंशन राशि को जल्दी रिलीज किया जाएगा। यह हफ्ता तो खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते आप सभी का पेंशन राशि देखने को मिल सकता है। जैसे ही कोई नया अपडेट हमें प्राप्त होता है तो हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप सभी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप यदि झारखंड के किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, कोई भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी के पेंशन योजना से संबंधित हम वीडियोस को रेगुलरली लाते रहते हैं। वहीं आप देख सकते हो कि बाकी सभी जिलों का जून किस्त का क्या रिपोर्ट है। तो बोकारो में 10 जून को पेंशन राशि जारी किया गया था, चतरा में 9 जून, देवघर में 6 जून और वैसे ही बाकी सभी जिलों का भी आप सूची देख सकते हो कि इन सभी जिलों में कब कब ये पेंशन राशि जारी किए गए थे। वही आप देख सकते हो कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले में भी 2.32 लाख लाभुकों को जून माह का भुगतान हो चुका है। जून माह का जो किस्त है उसका भुगतान हो चुका है। तो आप भी यदि रांची जिला से है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि आप सभी के खाते में यह पेंशन राशि भेज दी गई है। यदि आपने अपने खाते से अभी तक जून किस्त को नहीं निकाला है तो आप जाकर के अपने खाते से अपना जून किस्त को निकाल सकते हो और अपने पैसे से जुड़े हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। वहीं किन लाभुकों को कितने रुपए भेजे गए हैं, सभी चीज़ों का विस्तार से आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। यदि हम एक एक लाइन रीड करने गए तो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। वही आप देख सकते हो कि किन के लाभुकों को इन पेंशन योजना का लाभ मिला है। तो आप देख सकते हो कि दिव्यांग, वृद्धा, विधवा या फिर वैसे लाभुक जो झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं, सभी का सूची को दिया गया है, सभी को जून किस्त भेजा गया है। वहीं आप देख सकते हो यदि आप रांची जिला से हो तो आप एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर शिकायत कर सकते हो। यदि आपके भी खाते में जून किस्त का राशि अभी तक नहीं आया है, क्योंकि रांची जिले में जितने भी लाभुक है सभी का पेमेंट को कर दिया गया है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर कॉल के माध्यम से। इस नंबर पर आप अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप जैसे अपना शिकायत को दर्ज करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो इशू है जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा और आपका पेंशन राशि जल्दी आपके खाते में देखने को मिलेगा। आप इस नंबर पर किसी कॉपी में या फिर किसी स्थान पर दर्ज करके रख ले, सेव करके रख ले, ताकि आपका यदि पेंशन राशि इस महीने ना आ पाया है तो आप अपना शिकायत को इस नंबर से जो भी संबंधित चीज़ें हैं इन आर्टिकल में बताया गया है, आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का भी वर्तमान में क्या अपडेट चल रहा है तो आप सभी देख सकते हो कि झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन को 6 महीने से भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि 15 फरवरी के आसपास 3,000 रुपये किस्त को दिया गया था। वही आप देख सकते हो कि नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के महीने में बाकी 3,000 रुपये दे दिया गया था। वहीं
वहीं ये रिपोर्ट है झारखंड इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन का। वहीं वृद्धा पेंशन का जो राशि है वो अप्रैल, मई और जून का किस्त अभी तक पेंडिंग में है। अभी तक ये पेंशन राशि नहीं भेजा गया है और हमें लगता है कि जो अगला आने वाला सप्ताह है 23 जून के बाद, उस सप्ताह में आपका जो पेंशन राशि का भुगतान है वो किया जा सकता है, क्योंकि उस हफ्ते के बाद ये जून का महीना खत्म हो जाएगा। क्योंकि जून का एक ही सप्ताह बचा हुआ है तो लास्ट सप्ताह में पेंशन का भुगतान होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। आप पिछला हिस्ट्री भी देख सकते हो, पहले भी लास्ट मोमेंट पर यानी कि महीने के अंत में ही पेमेंट किया गया था। इसी वजह से हमें लगता है कि इस महीने भी जो 3 महीने का आपका 3000 रुपये बनते हैं इस महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते जारी होने के चांसेस है। इस वजह से अगले हफ्ते हम आप सभी का जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना है, सभी योजनाओं से संबंधित हम रेगुलरली वीडियोस लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वहीं आप देख सकते हो कि लोहरदगा जिले में भी सेम वही स्थिति है। वैसे तो 28 मार्च के आसपास ही सभी को भेजा गया था पेंशन राशि, लेकिन कुछ लाभार्थियों का कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज होने की वजह से पेमेंट फेल हो गया था, जिनका भुगतान पिछले महीने मई महीने में कर दिया गया है। वही आप देख सकते हो कि लास्ट पेंशन मंथ यदि आप चेक करोगे एनएसएपी पोर्टल पर, तो एनएसएपी पोर्टल पर लास्ट पेंशन मंथ मार्च 2025 से आप सभी को शो होने वाला है, क्योंकि मार्च तक का ही किस्त सभी लाभार्थियों को भेजा गया था। वहीं इंदिरा गांधी विधवा पेंशन को मार्च महीने में पेमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अप्रैल महीने का मार्च महीने तक का किस्त को भेज दिया गया था। आप सभी इस स्टेटस में देख सकते हो। वहीं दूसरा लोहरदगा जिले का भी स्टेटस देख सकते हो, अप्रैल माह में ही 3 महीने का किस्त भेजा गया था। वही इंदिरा गांधी डिसेबल पेंशन यानी कि दिव्यांग पेंशन का भी स्थिति देख सकते हो कि लास्ट मार्च महीने में इन सभी पेंशनधारियों का वृद्धा पेंशन के साथ ही भुगतान किया गया था। वहीं अभी जून में भी जल्द ही आप सभी का किस्त को जारी किया जाने वाला है। वहीं आप लोहरदगा जिले का भी ये रिपोर्ट देख सकते हो। हमने कुछ 2-4 जिलों का ही नाम रखा है। वैसे तो झारखंड के जितने भी 24 जिले हैं सभी का स्टेटस बिल्कुल सेम है। हमने सभी 24 जिलों का स्टेटस को निकाल करके देख लिया है। इस वीडियो में हमें 2 पेंशन योजनाओं के बारे में बताना था, 2 पेंशन योजनाओं से संबंधित अपडेट्स को बताना था, इस वजह से हमने कुछ जिलों को रखा है। वर्तमान में झारखंड के सभी 24 जिले में बिल्कुल सेम यही स्टेटस रहने वाला है और आगे चल के ये स्टेटस अपडेट होकर के जून लास्ट मंथ बनने वाला है। तो आप सभी थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका पेंशन राशि जल्दी जारी किया जाएगा। वहीं इस वीडियो में हमारे पास इन दोनों ही पेंशन योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट्स थे हमने आप सभी को दिखाया है। वहीं यदि कोई भी पेंशन योजना से संबंधित कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी या फिर कोई भी डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ताकि हमें भी आप सभी का इशू के बारे में पता चल सके और आप सभी का इशू को हम सॉल्व करने का कोशिश करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।